हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। मेरा नाम है अनुज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस की सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। इससे रिलेटेड हम पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की वो अपनी स्टेट किस तरह से चेंज करते हैं। तो वो एक्चुअली अपनी स्टेट 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर। तो कल भी मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था इस डायग्राम के थ्रू कि एक एग्जांपल के तौर पे कि किस तरह से सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस अपने स्टेट को चेंज करता है। तो आइए आज हम इसी चीज़ों को डिटेल बाय डिटेल एक एक कर स्टार्ट करते हैं। ये हम देखते हैं अपना पहला प्रोसेस जो कि है सॉलिड के पार्टिकल्स जो लिक्विड में किस तरह से अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड जब चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूज़न। तो फ्यूज़न क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम पहले जानेंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसे एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूज़न क्या होता है। फ्यूज़न क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि वही प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉलिड जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होती है, उसी प्रोसेस को यानी कि उसी मेल्टिंग प्रोसेस को कहते हैं फ्यूज़न। तो आइए हम देखते हैं इसे एक एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी में क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर हमें आइस डालनी है। आइस डालने के बाद हमें क्या करना है, उसमें हम थर्मामीटर लेंगे और उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। तो हमने जब टेम्परेचर चेक किया तो आप पाएंगे कि जो आइस का टेम्परेचर होगा इस वक्त बीकर में डालने से पहले, बीकर में डालने के बाद वो तकरीबन मान लीजिए -20 डिग्री था। तो अब हम उसमें हीट देना स्टार्ट करेंगे। अब आप देखेंगे जैसे जैसे हीट देते जाएंगे हम, जैसे जैसे उसकी हीट बढ़ेगी वैसे वैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। यानी कि अभी 20 है, उसके बाद 15 डिग्री हो जाएगा माइनस में, उसके बाद 10 डिग्री, उसके बाद 5 डिग्री एंड देन एक टाइम पे आएगा कि 0 डिग्रीज पे पहुंच जाएगा वो। तो यहाँ पर ये आइस 0 डिग्रीज पे पहुंच चुकी है। अब हम उसी को थोड़ी और हीट बढ़ाएंगे तो वही 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने हीट तो बढ़ाई पर यहाँ पे टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हुआ। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हुआ। बिकॉज जो यहाँ की जो हीट थी वो ये पार्टिकल्स जो आइस के थे, यहाँ ध्यान से सुनिए मैं जो कह रहा हूँ, यहाँ पे जो आइस के पार्टिकल्स थे उन्होंने इस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया अपने आप को वाटर के पार्टिकल्स में चेंज करने के लिए। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो हम जानते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेटेंट का मतलब क्या होता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी कि ये एक हिडन हीट होती है जो कि पार्टिकल्स के बीच में पहले जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है जब एक सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में चेंज हो रहे होते हैं। यानी कि आइस के पार्टिकल्स जब लिक्विड में चेंज होंगे तो वो पार्टिकल्स इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी वजह से हमने जब यहाँ देखा कि वो आइस के वक्त भी जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था और जब वाटर के पार्टिकल्स में चेंज हुआ तब भी 0 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा, क्योंकि जो बीच का जो टेम्परेचर था वो बीच की जो हीट थी उसे उसके आइस के पार्टिकल्स ने अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया जिससे कि वो वाटर के पार्टिकल्स में चेंज हो सके। तो हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब आप कह रहे होंगे सर मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, यानी कि एक बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर जिसपे एक सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में चेंज होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ये था आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने जाना कि सॉलिड से लिक्विड किस तरह से चेंज होता है। अब हम जानते हैं लिक्विड टू गैस किस तरह से चेंज होते हैं उसके पार्टिकल्स और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि लिक्विड से जब गैस के पार्टिकल्स चेंज होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स गैसियस पार्टिकल्स में चेंज होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन क्या होता है, आइए उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले सबसे। तो वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस दैट ऑकर्स व्हेन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैसियस स्टेट, यानी कि जो एक ऐसा प्रोसेस जब लिक्विड के पार्टिकल्स चेंज होते हैं गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स में एट बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी कि
उसके बॉइलिंग पॉइंट पर ही ये पार्टिकल्स चेंज होंगे, तभी उस प्रोसेस को हम कहेंगे वेपोराइजेशन। तो आइए अभी इसको भी हम उसी एक्टिविटी से समझेंगे जिससे हमने सॉलिड टू लिक्विड समझा था। तो हम जब यहाँ तक पहुँच चुके थे कि जब हमने इसे हीट दी थी आइस को, तो ये वाटर में चेंज हो चुकी थी। अब हम इसी बीकर में जब ये वाटर में चेंज हो चुकी है, तो इसी में जब हम और ज़्यादा हीट देंगे तो देखेंगे कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, देन 15, 20, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर जाकर ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। तब आप देखना ये लिक्विड के पार्टिकल्स 100 डिग्री पर ही, जब ये लिक्विड के पार्टिकल्स 100 डिग्री पे पहुंच जाएंगे तब आप देखना कि धीरे धीरे ये इसके बीकर का जो पानी धीरे धीरे गायब होने लगेगा। तो वो गायब किस तरह से हो रहा है, तो वो एक्चुअली वेपर्स बनकर उड़ रहा है। तो वो पार्टिकल्स भी 100 डिग्री पर ही गैसेस में चेंज हो जाएंगे, यानी कि वेपर्स बनकर बाहर निकलने लगेंगे। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि 0 डिग्री पर आइस के पार्टिकल्स चेंज हुए थे और 0 डिग्री पर ही वाटर के पार्टिकल्स में चेंज हो गए थे, तो उन दोनों का टेम्परेचर सेम था। तो उसी तरह यहाँ पर भी जब लिक्विड के पार्टिकल गैसेस में चेंज हुए तो बीच में जो हीट थी वो वाली हीट कौन सा पार्टिकल ने एब्जॉर्ब करी, वो लिक्विड के पार्टिकल्स ने इस बार एब्जॉर्ब करी अपने आप को गैसेस के पार्टिकल में चेंज करने के लिए। तो इस वाली हीट को हम क्या कहेंगे, तो इस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आइए अब जानते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at its boiling point, यानी कि the amount of heat energy required to change 1 kg liquid into gas at boiling point पर। तो ये था इसका latent heat of vaporization। अब आप कहेंगे कि सर boiling point क्या है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। boiling point क्या होता है, boiling point वो पॉइंट होता है, ये इसकी एक डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। boiling point the temperature at which a liquid start boiling एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है, मिनिमम से मिनिमम ऐसा एक टेम्परेचर है जहां पर एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हमने इसका एग्जांपल देख ही लिया कि वाटर टू जब वेपर्स में चेंज होता है तो वो वेपोराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आपका लिक्विड टू गैस में चेंज होने का प्रोसेस। तो आइए अब हम देखते हैं थर्ड प्रोसेस को, यानी कि गैस टू लिक्विड किस तरह से चेंज होता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, उसके बाद हम समझेंगे कंडेंसेशन आखिरकार है क्या। तो जो जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर्स इन द एयर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि इस कंडेंसेशन का मतलब तो समझ आ रहा है इसकी डेफिनेशन से कि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर्स के एयर में वो लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे जब हम एक ग्लास के अंदर ठंडा पानी भरते हैं, तो जब पानी जब अंदर ठंडा होता है तो बाहर की तरफ उसमें देखा होगा कि बाहर की तरफ पानी ऑटोमेटिक आ जाता है। वो किस वजह से आता है, वो इसी वजह से आता है जो अंदर का जो ग्लास का टेम्परेचर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टेम्परेचर से हाई है, तो वो लो है सॉरी। तो इस वजह से जो बाहर के जो पार्टिकल्स थे वो वेपर्स, जो वाटर वेपर्स थे बाहर के एयर में, वो लिक्विड स्टेट में ऑटोमेटिक कूलिंग की वजह से चेंज हो गए। तो ये वाला जो हम प्रोसेस कह रहे हैं गैस टू लिक्विड, वो कूलिंग की वजह से हो रहा था। अभी तक जो हम लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू लिक्विड चेंज कर रहे थे जब हम उसे हीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम कूल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे भी ये प्रोसेस गैस टू लिक्विड में चेंज होता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं लिक्विड टू सॉलिड पे। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये है लिक्विड टू सॉलिड में, इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, यानी कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ फेज चेंज ऑफ मैटर दैट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड। तो ये बोल रहा है ये एक ऐसा फेज है जब मैटर की स्टेट चेंज होकर उसका प्रोडक्ट करती है सॉलिड में, यानी प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड। ये होता क्यों है ये बताते हैं हम आगे। दिस ऑकर्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज लोअर्ड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ये होता है क्योंकि जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का वो लो हो जाता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट से। अब आप बोलेंगे सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो आइए ये भी देख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जो लिक्विड
को सॉलिड में चेंज करता है, यानी कि उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड। तो ये हो गया इसका प्रोसेस। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लिक्विड से सॉलिड में, ये जनरली हम घरों में भी बहुत यूज करते हैं। जैसे कि हम घर में कभी भी एक पानी लेकर फ्रीजर के अंदर रखते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, तो वो कुछ देर बाद आइस में चेंज हो जाता है, तो वो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो ये था आपका गैस से लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड किस तरह से चेंज होते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रोसेस, जो कि है सॉलिड टू गैस में चेंज होने के लिए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, जब सॉलिड के पार्टिकल्स गैस में चेंज होते हैं, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो अपनी स्टेट को गैस के पार्टिकल्स ऑफ मैटर में चेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, तो आइए इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले सब्लिमेशन क्या है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी कि ये कह रहा है, ये एक ऐसा स्टेट है जब सॉलिड के पार्टिकल्स डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म में, यानी कि लिक्विड को वो स्किप कर देते हैं, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने देखा होगा कपूर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर, CAMPHOR, कैम्फर। जब भी हम इसको हीट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वेपर्स बनकर उड़ जाता है। तो आपने घरों में या पूजा वगैरह होती है तब ये बहुत मोस्टली यूज किया जाता है, तो इसका ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो अब तक हमने जाना कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या क्या कैसे कैसे अपनी पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो स्टेट को चेंज करते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रेशर चेंज करने से पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो अपनी स्टेट किस तरह से चेंज करते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि खाली 3 बीकर बने हुए हैं। आइए इनमें हम कुछ गैस डालते हैं। तो सबसे पहले हम एक बीकर में गैस लेते हैं, मान लीजिए हमने O2 ले ली इसके अंदर। अब प्रेशर से किस तरह से ये चेंज होती है, प्रेशर में क्या होता है, जब भी हम किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो चीज़ लिक्विड में चेंज होती जाएगी। इसका एक एग्जांपल है, आपने अपने घरों में देखा होगा कि एलपीजी सिलेंडर्स जो आते हैं जिससे जो कुकिंग के लिए हमारे यूज होते हैं। एलपीजी क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जब तक पहले देख लीजिए कि उन सिलेंडर्स में इसी तरह से गैस भरी जाती है। एक्चुअली वो होती गैस है, लेकिन उसमें हाईली प्रेशर अप्लाई कर उन्हें लिक्विड में चेंज कर उन सिलेंडर्स में भर दिया जाता है। अब जब और ज़्यादा प्रेशर इस लिक्विड पर डाला जाएगा तो यही पार्टिकल्स लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे अपने, और ये हाई प्रेशर की वजह से होंगे जब हम और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो इस प्रोसेस को भी हम कहते हैं डिपोजिशन। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि गैस से सीधा सॉलिड में कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। ये चीज़ मैं आपको भी पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या होता है। कि डिपोजिशन क्या है, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। इसका एग्जांपल लिया था मैंने ड्राई आइस का, यानी कि ड्राई आइस, यानी कि ड्राई आइस क्या होता है, CO2। CO2 एक्चुअली में होती गैस है, लेकिन अगर इसको हम प्रेशर अप्लाई करें काफी ज्यादा तो वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है, वो लिक्विड स्टेट को बिल्कुल स्किप कर देती है। तो ये थे इसके प्रेशर को चेंज करने के प्रेशर के चेंज करने की वजह से जो इसमें पार्टिकल्स का मैटर में जो चेंज आता है वो इस तरह से आता है। अभी मैंने आपको कुछ बताया था कि एलपीजी और सीएनजी क्या होता है, वो चीज़ भी एक बार देख लीजिए कि एलपीजी और सीएनजी क्या होता है। अभी हमने एलपीजी का नाम लिया, एलपीजी की आखिर फुल फॉर्म क्या है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। एलपीजी के फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो हम अपने कुकिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं जो सिलेंडर्स में, वो यही गैस होती है। और एक और देखा होगा, एक और गैस का नाम आपने सुना होगा जो इसी तरह से प्रेशर अप्लाई करके यूज की जाती है, वो है सीएनजी, जो कि गाड़ियों को चलाने में यूज होती है। वो क्या चीज होती है, वो होती है कंप्रेस नेचुरल गैस। ये थी इसकी फुल फॉर्म्स। तो ये था प्रेशर को चेंज करने से पार्टिकल्स ऑफ मैटर किस तरह से अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। तो आइए हम जानते हैं इवोपरेशन के बारे में। जैसा कि मैं आपको वेपोरेशन के टाइम पे बता रहा था कि हम इवोपरेशन को बाद में पढ़ेंगे, तो अब बारी है इवोपरेशन की। तो देखते हैं इवोपरेशन क्या है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को कि इसकी डेफिनेशन आखिरकार क्या बोल रही है। इसकी डेफिनेशन बोल रही है इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, यानी कि एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। याद है ना आपको, वेपराइजेशन में क्या हो रहा था कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर वेपर्स में चेंज हो रहे थे, तब उस प्रोसेस को हम कह रहे थे क्या, वेपराइजेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर्स में चेंज कब हो रहे हैं, किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम एवापोरेशन। अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो इवापोरेशन के फैक्टर्स कुछ इफेक्ट करते हैं, यानी कि जो उसका इफेक्ट बढ़ा देते हैं। और तो इसका सबसे पहला जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब भी हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं तो उन्हें फैलाकर सुखाते हैं, जिससे कि उनका एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वो और जल्दी सूखेंगे, जिससे जो लिक्विड होगा, जो पानी से भीगे हुए हैं, वो सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण जल्दी से वेपर्स में चेंज हो जाएगा। ना कि अगर हम किसी चीज़ को विदाउट खोले, अगर किसी भी कपड़े को बिना खोले अगर सुखाएंगे तो उसे सूखने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब उसी को हम खोल के सुखाएंगे तो वो ईजिली और जल्दी सूख जाएगा। इसका सेकंड है टेम्परेचर भी इसी तरह से इफेक्ट करता है। अगर हम कपड़े जब सुखाने जाते हैं घरों के, तब अगर धूप अच्छी है तो हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इंस्टेड ऑफ कि धूप अगर नहीं है तो उसके सर्दियों में जैसे देखा होगा कि सर्दियों में जो धूप होती है वो कम होती है, जिसके कारण हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते। लेकिन गर्मियों में आपने देखा होगा कि जो हमारे कपड़े हैं, टेम्परेचर के जो सनरेज आ रही होती है बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब जो थर्ड फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी है इट इज़ द अमाउंट ऑफ वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। तो जब पहले से अमाउंट की जो वेपर्स की अमाउंट प्रेजेंट है एयर में, तो वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। यानी कि अगर पहले से वेपर्स प्रेजेंट हैं तो इवापोरेशन से भी तो वेपर्स ही बन रहे हैं वाटर के। अगर वो पहले से प्रेजेंट है, अगर अमाउंट जो एयर की जो ह्यूमिडिटी है वो पहले से, ह्यूमिडिटी के कारण जो वेपर्स हैं वो कम वाटर से वेपर्स में चेंज होंगे, क्योंकि एयर में जो अमाउंट है वेपर्स की वो पहले से बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इवेपोरेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। विंड में भी आप एक कपड़ों का एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हवा तेज चल रही होती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जबकि जब हवा ना चल रही हो तो उसमें सूखने में टाइम लगता है। तो ये भी इवेपोरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये थे इसके कुछ फैक्टर्स। अब आते हैं एक और टॉपिक पर, यानी कि जो कि कह रहा है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो आप वो कैसे कूल किस तरह से करते हैं एनवायरनमेंट को। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। तो हम अभी तक आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा जो एक टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है जिसको आपको बताना ज़रूरी है कि टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, टेम्परेचर को किस तरह से किन डिग्रीज में चेंज करते हैं और केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है केल्विन। और हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं वो करते हैं हम क्या, डिग्री सेल्सियस। क्या यूज़ करते हैं हम, डिग्री। पर ये एसआई यूनिट नहीं है टेम्परेचर की। जो इसकी ओरिजिनल एसआई यूनिट है वो है केल्विन, जिसे हम वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी यूज़ करते हैं टेम्परेचर को बताने के लिए वो हमेशा केल्विन में यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो आइए देखते हैं सेल्सियस को केल्विन में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो केल्विन की जो वैल्यू होती है वो होती है 270 केल्विन की जो वैल्यू होती है वो होती है 273 के, ये होती है केल्विन की वैल्यू। तो जब भी हमें सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता है तो हमें बस कुछ नहीं करना है, सेल्सियस के साथ 273 ऐड कर देना है। तो हमारा जो सेल्सियस वाला टेम्परेचर है वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं एग्जांपल कि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस था, उसमें हम 273 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो दिस इज द प्रोसेस टू चेंज सेल्सियस टू केल्विन। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैप्टर को पढ़ सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू।